हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो बेड पर था और जंगकुक वो स्मोकिंग कर रहा था और तियांग को देखे जा रहा था। तियांग की बॉडी पर बहुत सारे निशान हैं। जंगकुक देखकर एंजॉय कर रहा था। तियांग की फेस देखकर पता नहीं चल रहा था कि वो सैड है या फिर खुश है। तियांग बस बेड पर पड़ा हुआ था और जंगकुक को देखे जा रहा था। जंगकुक भी एक टक तियांग को देखता है और वो स्मोकिंग करते ड्रिंक करता है। तियांग अभी भी जंगकुक को ही देखे जा रहे थे। जंगकुक वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था तो तियांग बेड से उठकर तियांग जंगकुक के पास आ जाते हैं और उसकी साइड पर बैठ जाते हैं। जंगकुक तियांग को अपनी साइड पर बैठते हुए देखकर उसको गुस्से में घूरता है और तियांग से कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आ गए? तुम बेड पर ही अच्छे लगते हो। मैंने तुमसे शादी बेड पर लेकर जाने के लिए किया, समझ गए तुम? तियांग ने कहा, वो ठीक है, लेकिन तुम ये मत किया करो। जनको ने कहा, क्या मतलब है? तियांग जनको के हाथ से सिगरेट को ले लेता है और उसको नीचे फेंकते हुए कहा, इसको मत पिया करो तुम, और ड्रिंक भी मत किया करो। इतना ड्रिंक करना तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगा। वैसे भी तुम्हें खांसी हो रहा है, तुम इतना नहीं पीना चाहिए। जनको ने कहा, अपने काम से मतलब रखो। मैंने तुमसे शादी से बेड पर लेकर जाने के लिए किया है। मैंने एक बार कहा ना, तो तुम्हें मेरे हस्बैंड बनने की ज़रूरत नहीं, समझ गए तुम? तियांग ने कहा, तुम चाहे कितनी ही कोल बनने की कोशिश क्यों ना करो, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे अंदर भी दिल है, तुम्हारे अंदर भी इमोशन है, और तुम लोगों को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाते हो लेकिन दिखाते नहीं हो। तुम अंदर से बहुत ही टूटे हुए से हो लेकिन बाहर से बहुत ही कोल्ड लुक देते हो। जनको ने कहा, तुम बहुत ही समझदार बनने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, तो रुको, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। एक कहकर जंगकुक ने तियांग को बेड पर खींचकर फेंक दिया और उसके ऊपर जाते हुए उसके साथ बहुत ही रफली इंटीमेट होने लगा। तियांग को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी फेस रिएक्शन से जंगकुक को सेटिस्फाई नहीं मिल रहा था, क्योंकि तियांग दर्द के मारे रो नहीं रहे थे, बल्कि वो ही कर रहे थे जो उसको करना चाहिए। वो मौन कर रहे थे और बेडशीट को कस के पकड़कर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा उत्साहित कर रहे थे ताकि वो और भी रफली करे। जंगकुक तियांग की ऐसी बिहेवियर को देखकर उसको और भी गुस्सा आ जाता है और वो तियांग को एक थप्पड़ लगाने ही वाला था, लेकिन अपने आप को रोक लेता है और कहता है, मुझे अभी ये सब कुछ नहीं करना है, मेरा मूड खराब कर दिया तुमने। एक कहकर उसके ऊपर से उठ गए और वो हॉल में चला गया। जंगकुक हॉल में बैठकर ड्रिंक कर रहा था और तियांग के बारे में सोचकर ही ड्रिंक रख देता है और स्मोकिंग भी रख देता है और कहता है, वह अपने आप को समझता क्या है कि वो जो कहेगा वही होगा क्या? मेरा जो मन है मैं वही करूँगा। एक कहकर फिर से ड्रिंक करने ही वाले थे, लेकिन वो उसको नहीं पी पाते हैं और वो उसको रख देता है और वो सोफे में ही बैठ जाते हैं और तियांग के बारे में सोच रहा था। मन में कहता है, वो इतने अच्छे क्यों है, उसको इतनी अच्छा बनने की ज़रूरत क्या है, जबकि मैं उसके साथ इतना बुरा करता हूँ। उसके साथ इतने बुरे करने के बाद भी वो मुझसे इतने अच्छे से पेश कैसे आ सकते हैं? उसे तो मुझे हेट करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो मुझसे हमेशा अच्छे से बात करता है, जो मुझे पसंद नहीं। उसको भी मुझसे हेट करना चाहिए जैसे कि बाकी के लोग मुझसे करते हैं, लेकिन नहीं, वो तो मुझसे बिल्कुल भी हेट नहीं करता है। मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं चाहता है कि वो मुझे हेट करे, मुझे उसको हेट करवाना होगा मुझसे। अब वो फिर से तियांग के पास आ जाते हैं। तियांग ने कहा, मुझे पता ही था कि तुम आने वाले हो। तुम सेटिस्फाई नहीं हुए ना? तुम्हें पूरी रात करना है मेरे साथ। मैं तैयार हूँ, चलो आ जाओ। जंगकुक तियांग की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और वो तियांग को बहुत ज़ोर से गुस्से में कहता है, आखिर तुम्हारी इरादा क्या है? तुम मुझे गुस्सा दिलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो क्या? तुम्हें रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, मुझे हेट करना चाहिए, मुझे गालियाँ देना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम ऐसे ही बिहेव करते हो जैसे कि कुछ नहीं हुआ, और इसलिए तुम मुझे पसंद नहीं। मुझे हेट करो। तियांग ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कैसे हेट कर सकता हूँ, जबकि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। तुमने मेरी फैमिली को जीने की सहारा दिया। मेरी फैमिली बहुत ही बड़े है, लेकिन तुमने सब लोगों को जीने की उम्मीदें दिया। इतने सारे पैसे दिए बिजनेस करने के लिए, वो लोग तुम्हारे वैसे जी पा रहा है, और तुमने मुझसे शादी भी कर लिया। मैं तुम्हारे साथ बहुत ही खुश हूँ। तुमने मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से रखा है, वरना मैं भूखा ही मर जाता। मेरी जॉइंट फैमिली है और मेरी इतनी सारी कजिन ब्रदर और सिस्टर है, और तुमने सबको जीने के लिए पैसे दिया है क्योंकि तुमने मुझसे शादी किया। शादी के बदले में
तुमने इतने सारे पैसे जो दिया है और उस वजह से वो लोग जी पा रहा है, तो मुझे और क्या चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ खुशी रहना चाहिए ना। तुम मेरी खुशी की उम्मीदें हो। तुमने मुझे खुश होने का मौका दिया। जनको ने कहा, तुम्हारी ऐसी बातों से मुझे नफरत है। शायद तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें पैसे से खरीदा है। तुम मेरे लिए एक खिलौना हो जिसके साथ मैं जब चाहो खेल सकता हूँ। तियांग ने कहा, जनको तुम चाहे कितनी ही रूडली क्यों ना बातें कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनको ने तियांग को एक जोर से तमाशा मार दिया और वो यहाँ से उठकर चले गए। नेक्स्ट डे सुबह को सभी लोग ब्रेकफास्ट करने बैठे हुए थे। तियांग भी नीचे आ जाते हैं और सभी लोग तियांग की गालों को देखकर कहता है, यानी जनको के पेरेंट्स और जेहोब जनको के बड़े भाई है और जेनी उसकी सिस्टर इन लॉ। जिन ने कहा, तियांग तुम्हारी गालों पर क्या हुआ, ये तो थप्पड़ की निशान है। जेनी जानबूझकर सबके सामने सब कुछ बोल रहा था ताकि तियांग को नीचा दिखा सके। तियांग ने कहा, जेनी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, वो तो मैं नीचे गिर गया और मुझे चोट लग गया, ये थप्पड़ नहीं है। जेन ने कहा, झूठ बोल रहे हो तुम, उंगलियों की निशान दिखाई दे रहा है, तुम कितना झूठ बोलोगे तियांग। तुम इतने सफ़ेद हो कि तुम्हारे गाल पर ये थप्पड़ की निशान बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है। झूठ मत बोलो तुम, अपनी बालों से क्यों छुपा रहे हो तुम, अपना हाथ हटाओ। तियांग ने कहा, जेनी प्लीज़ ऐसा मत करो। तो जेहोब ने कहा, जेनी अपनी हद में रहो, वो उन दोनों की मामला है, तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जनकोक मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सच है, क्या तुमने तियांग को मारा है। तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम उसके हस्बैंड हो, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी करोगे। जनको ने कहा, मैं किसी को बताने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ, और तियांग ने कह दिया ना कि थप्पड़ नहीं है, तो आप लोग इतना सवाल क्यों कर रहे हो और मुझसे पूछने की हिम्मत भी कैसे हुई। जेहोब ने कहा, मैं तुम्हारी एल्डर ब्रदर हूँ, शायद तुम भूल रहे हो। जनको ने कहा, मैं नहीं मानता हूँ। जेहोब जंगकुक पर चिल्लाने लगता है। तियांग ने कहा, ह्यूंग प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, वो मेरे हस्बैंड है और मेरे ही सामने उसको मत डांटिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। चाहे आप दोनों की रिश्ता कैसी भी हो, लेकिन वो मेरे हस्बैंड है और मैं उसको इस तरह से सबके सामने शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकता हूँ, बिकॉज आई रियली लव हिम। जंगकुक तियांग की मुझसे लव की बात सुनकर वो और भी शौक हो जाते हैं और वो तियांग को घूरते रहते हैं। उसके बाद जंगकुक ऑफिस आ गए। आर्यमा जिन जंगकुक से मिलने के लिए जंगकुक के ऑफिस आ जाता है और उसको शुक्रिया कहता है। जंगकुक ने कहा, आपकी फैमिली के हर मेंबर ऐसे ही है क्या, हर चीज़ पर शुक्रिया कहने आ जाते हो। तो आर्यम ने कहा, जंगकुक अगर तुम नहीं होते तो हमारी फादर की डेथ हो जाते और हम कभी इलाज नहीं कर पाते, तुम्हारी वजह से उनकी इलाज हो पाए, वो जिंदा है, इसलिए हम तुम्हारी शुक्रिया अदा करने आए। जिन ने कहा, जंगकुक हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे, और तियांग से शादी करने के लिए शुक्रिया। अगर तुम तियांग से शादी नहीं करते ना तो पता नहीं क्या हो जाता। जंको ने कहा, मैं समझा नहीं क्या कहना चाहते हो आप लोग। जिन ने कहा, जंको तियांग की हैंडसमनेस से तियांग के लिए अभिशाप बन गया था, जिस वजह से तियांग कहीं पर भी काम नहीं कर पा रहे थे। जहाँ पर भी तियांग जाते थे हर कोई इंसान तियांग के साथ बदतमीजी करना चाहते थे और इसलिए तियांग को नौकरी छोड़ना पड़ता था। एक तुम ही हो जिसने तियांग के साथ शादी किया, वरना वो लोग तो शादी से पहले ही तियांग के साथ जबरदस्ती करना चाह रहे थे। तियांग खुद को बहुत ही मुश्किलों के बाद बचा कर रखा है और वो तुम्हारे पास से सेफ है। जंको ने कहा, सेफ मैं उसके साथ जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं जानता हूँ कि मैंने क्या किया है, मैंने भी उसके साथ बहुत गलत किया और वो इसीलिए मेरा शुक्रिया अदा करता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जिसने उसको तकलीफ पहुँचाया है, मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। जिन ने कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। आयन ने कहा, जिन अब हमें चलना चाहिए, डैड हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। जनको ने कहा, ठीक है आप लोग जाइए, आप लोगों ने जितना बताया उसके लिए शुक्रिया। पहले बार जंकुक ने किसी को शुक्रिया कहा, उसके बाद जिन और आर्यन चले गए। जंकुक जैसे घर आ जाते हैं, तियांग किचन में खाना बना रहा था। जंकुक तियांग के पास आ जाते हैं और उसे कहता है, तुम क्यों खाना बना रहे हो। तियांग ने कहा, घर बैठे बैठे मैं बहुत ही बोर हो रहा था, वैसे भी कोई काम नहीं था तो मैं किचन में खाना बना रहा हूँ, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, वो भी तुम्हारे लिए। जाओ जाकर फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगाता हूँ। जनको ने कहा, तुम्हें सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अगर तुम्हारा हाथ जल जाता तो। तियांग ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें क्या मेरी फ़िक्र है। क्या तुमने अभी ये कहा कि मेरा हाथ जल जाता तो इसका मतलब तुम्हें मेरी फ़िक्र है, कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लग गए हो जनको। जनको ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता हूँ, तुम शायद नहीं जानते हो, माफिया को प्यार नहीं होता है,
मैं बस तुम्हें यूज़ कर रहा हूँ। तुम्हें कब समझ में आएगा? तुम इतने सालों से खुद को बचा कर रखा है, तो तुम मेरे सामने इस तरह से खुद को कैसे छोड़ सकते हो? तुम्हें खुद को बचाना चाहिए था, लेकिन यही तुमने कभी कोशिश भी नहीं किया। ऊपर से तुम मुझे उकसाते हो और उसी की वजह से मैं तुम्हारे साथ। तियांग ने कहा, तुम उसी की वजह से मेरे साथ हो, वरना तुम मेरे करीब नहीं आते क्या? क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? जनको ने कहा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तुम्हें खुद को बचाना चाहिए, किसी को भी खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। और मैं चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, क्यों ना मैं ही हो, तुम्हें रुकना चाहिए अगर तुम्हारा मन नहीं हो तो। तियांग ने कहा, अगर कहो कि मेरा मन है तो? जनको ने कहा, क्या तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तियांग कहता है, मैंने उस दिन क्या कहा था तुमने सुना नहीं क्या? आई रियली लव हिम, यानी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने सबके सामने तो कहा था, तुम भूल कैसे गए? जनको ने कहा, तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो सकता है, डैम इट। सभी लोग डिनर करने बैठे हुए थे। तियांग जनको की पैरों में अपने पैरों से थोड़ा सा नौटी हरकतें करने लगा। जनको को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। उसको तियांग पर गुस्सा भी नहीं आ रहा था, बल्कि उसकी होठों पर स्मेल आ गया था, जो तियांग ने देखा और तियांग को अच्छा लगा। जनको तियांग को घूरता रहता है। तियांग जनको के ऊपर तक पैर लेकर जाते हैं और जनको ने तियांग की पैरों को पकड़ लिया और उसको स्मेल करते कहा, तो तुम करने क्या वाले हो? तियांग ने कहा, वो मैं। जनको तियांग की चेयर पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी लिप पर किस करते हुए कहा, तुम क्या? तियांग बहुत ही शाय हो जाता है। जनको तियांग को अपनी बाहों में उठा लिया और बेडरूम में लेकर जाने लगा। तियांग जंकुक से कहने लगता है, तुम क्या कर रहे हो? देखो छोड़ो मुझे, सब लोग क्या सोच रहा होगा। तुम्हें इस तरह से मुझे बेडरूम में नहीं लेकर आना चाहिए था। जनको ने कहा, ऐसा है क्या? लेकिन तुमने तो कहा तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मुझे तुम्हें इस तरह से बेडरूम में क्यों नहीं लेकर आना चाहिए था? और तुम्हें मुझे सीड्यूस कर रहे थे, तो अब तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो तियांग, और तुम्हें इसकी सबूत देना होगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंकुक तियांग को बेड पर लेकर जाते हैं और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो रहा था, जो तियांग को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज जंकुक बहुत ही अलग लग रहे थे। इतने दिन जंकुक के इंटीमेट होने में बहुत ही एग्रेशन था, लेकिन आज जंकुक बहुत ही ज़्यादा जेंटली और बहुत ही रोमांटिकली जंकुक तियांग के साथ इंटीमेट हो रहे थे, जो तियांग को अपने हस्बैंड की प्यार की एहसास दिलवा रहा था। और तियांग के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तियांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंकुक तियांग की आंखों में आंसू देखकर वो डर जाते हैं और वो रुक गया और तियांग की आंसू पर किस करते कहा, तुम रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे आंखों पर आंसू नहीं देख सकता हूँ, समझ गए तुम? तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं आना चाहिए। तियांग ने अपने दोनों हाथों से जंकुक की गर्दन को कस के पकड़ते कहा, एक खुशी की आंसू है, मैं आज बहुत ही खुश हूँ। तुमने आज जो कुछ भी किया है मेरे साथ, वो तुमने अपने हस्बैंड के तौर पर किया है, और इतने दिनों से जो कुछ भी कर रहे थे तुम गुस्से में कर रहे थे, और आज मैं बहुत ही खुश हूँ। फाइनली तुमने मुझे अपना लिया। जनको ने कहा, तियांग तुम ये सब कुछ क्या बोल रहे हो? मैं हर रोज़ तो तुम्हारे साथ ऐसे ही करता हूँ ना। तियांग ने कहा, नहीं, तुमने खुद भी एहसास नहीं किया है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम आज बहुत ही जेंटल हो रहे हो मेरे साथ। उसके बाद जंको को भी तियांग से बहुत प्यार आ रहा था। वह अपने आप को नहीं रोक पाता और तियांग के साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। उससे बहुत ही प्यार दे रहा था, उसको कंफर्टेबल एहसास करवा रहे थे, उसकी पीठ पर हाथों से सहला रहे थे और तियांग को अपनी बाहों में लेकर टाइटली हक करके सो जाते हैं। तियांग को सुकून की नींद आया और जंको को भी। जैसे ही सुबह हो जाता है, दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। दोनों को अच्छे से नींद हुआ। जंको ने तियांग से फोrehead पे किस करते कहा, गुड मॉर्निंग, क्या तुम्हारी नींद पूरे हुए? तियांग ने कहा, बहुत ही अच्छी तरीके से। बहुत दिन बाद मैं प्यार से सो पाया और मेरा नींद भी पूरा हो गया। तुम्हारा? जंको ने कहा, मेरा भी। तियांग जंको को देखकर स्मेल करता है। जंको तियांग को गोद में उठा लिया। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जंको ने कहा, और क्या, मैंने रात को जो किया है उसी को मुझे ही तो क्लीन करना है। एक कहकर उसको वॉशरूम लेकर चला गया। उसके बाद जैसे जंको का तियांग तैयार होकर हॉल में आ जाता है। आज जंको का तियांग हाथ पकड़कर नीचे आया था। दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। आज जंको का तियांग को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो दोनों साथ में बहुत ही खुश है, हैप्पी मैरिड कपल की तरह। जंको के एल्डर ब्रदर जेहूब को बहुत ही खुशी महसूस हो रहा था तियांग और जंको को साथ में खुश देखा, लेकिन जेनी बहुत ही जेलस हो रहा था। वो तियांग की खुशी नहीं देख सकता है। उसकी खुशियों पर जेनी नजर लगाने वाले हैं और जेनी कहता है, क्या बात है, लगता है तियांग हमारी जंकुक पर काला जादू किया है, वरना जंकुक तियांग की हाथ पकड़कर नीचे क्यों आते?
जंगकुक वो जेनी को गुस्से में घूरते हुए कहता है, मैं तियांग के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, समझ में आया? और जिहोप ने कहा, जेनी अपना मुंह बंद रखो। लेकिन जेनी वो फिर से कहता है, तियांग क्या तुमने अपनी हैंडसमनेस की जादू जंगकुक पर चढ़ा दिया? जंगकुक आजकल तुम्हारी साइड लेकर बातें करने लग गए। इससे पहले कि जंगकुक कुछ कहते, तियांग ने कहा, जेनी शायद तुम भूल रहे हो, जंगकुक ने हमेशा मेरा साइड लिया है। शायद तुम्हें दिखाई नहीं दिया, लेकिन मुझे दिखाई दिया है। सिर्फ मुझे ही नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको दिखाई दिया, सिवाय तुम्हारे। जेनी कहता है, तियांग तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरे सामने बात करो? जंगकुक वो जेनी को थप्पड़ लगाने ही वाला था, लेकिन तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़ते कहा, किसी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, तुम उस पर हाथ नहीं उठा सकते हो। जंगकुक ने कहा, तियांग तुमने सुना नहीं क्या? वो तुम्हारी औकात की बात कर रहा है। उसकी क्या औकात है कि वो तुम्हारे बारे में बात करे? तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम तियांग के बारे में कुछ कहो। तुम अपनी ज़बान पर लगाम लगाओ, वरना तुम्हारी जान से हाथ धो बैठोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बातें करना ही भूल जाओ। जेनी ने कहा, जेहूप तुमने सुना क्या? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? जेहूप ने कहा, उसने गलत ही क्या कहा? तुम जब भी बातें करते हो नेगेटिव बातें ही करते हो, इसलिए मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूँ। जंगकुक जेहूप को देखकर कहता है, क्या आप मेरी वजह से उसको डिवोर्स देने वाले हो? जेहूप ने कहा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता हूँ क्या? तुम मेरे भाई हो, चाहे तुम मुझे अपना मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुम्हें अपना मानता हूँ और हमेशा मानूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक। जंगकुक ने कहा, क्या तो मुझे लगा था इतने दिनों से आप नाटक कर रहे हो। तो ये नाटक नहीं था, जेहूप कहता है। तुम्हारी इस कोल्ड बिहेवियर से थोड़ा सा दूर हटोगे तब तुम किसी के प्यार को देख पाओगे ना। तियांग वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें समझने में इतने साल लग गए और तुम मेरे प्यार को भी नहीं समझ पाए, लेकिन अब तुम्हें समझ में आ जाएगा क्योंकि तुम चेंज हो गए हो जंगकुक। तियांग की प्यार ने तुम्हें चेंज कर दिया। इतने सालों में हमने जो नहीं कर पाए, तियांग ने वो कर दिखाया। जंगकुक वो तियांग को प्यार से देखता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जंगकुक वो तियांग के सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं। तियांग ने कहा, जंगकुक ये क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मुझसे कोई छीन ले। इससे पहले कि कोई तुम्हें मुझसे छीन ले, मैं तुमसे दोबारा से शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझसे फिर से शादी कर लो। उसके बाद वो अपनी जेब में से रिंग निकालता है। तियांग ने कहा, तो तुमने पहले से सोच कर रखे थे? जंगकुक ने कहा, तियांग ये रिंग तुम्हारा ही है जो कल रात को मेरी जेब में रह गया। उसके बाद तियांग बहुत ही शय हो जाता है। जंगकुक ने तियांग को रिंग पहनाया और उसको हक करके उसको किस करने लगा। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।